योगी ने राहुल गांधी को दी तीखी प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी को गरीबों, दलितों और पिछड़ों के अपमान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। तेज प्रताप ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेवार। सूरत की एक अदालत द्वारा मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के मद्देनजर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को अयोग्य कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार में भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह साजिश के तहत किया गया है। बिहार और पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है। सब कुछ बीजेपी के आदेश पर हो रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता पर आपकी प्रतिक्रिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट की ओर से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बहुत जगह हमारे कांग्रेस पार्टी से मतभेद रहते हैं। जब हम पर केंद्र सरकार ने हमले किए, कांग्रेस के नेताओं ने तालियां भी बजाई। जब उपराज्यपाल ने दिल्ली के सीएम पर हमले किए, अजय माकन ने तालियां बजाई। खालिस्तान पर कुमार विश्वास का बड़ा दावा। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पिछले 6 दिनों से अमृतपाल सिंह फरार है। उसकी तलाश में पंजाब पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। इस बीच कवि कुमार विश्वास ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुमार विश्वास ने कहा है कि विश्व भर में भारतीय संस्थानों और मंदिरों पर हमला, शहीद आजम भगत सिंह को उनकी शहादत के दिन खुलेआम गद्दार कहना, यह सब अचानक नहीं हो रहा है। साल भर पहले चेताया था, तब देश ने मजाक उड़ाया। ये लोग राहुल गांधी से डरते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने लिखा, जेपीसी से डर रहे हैं बीजेपी, इनके राज में काला धन आया नहीं गया है। राहुल गांधी से ये लोग डरते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर उदयपुर में केस दर्ज। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के खिलाफ उदयपुर की हाथीपोल पुलिस थाना ने मुकदमा दर्ज किया है। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में गुरुवार को नव संवत्सर पर हुई धर्म सभा में भड़काऊ भाषण देने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ड्रोन से पंजाब में हथियार सप्लाई कर रहा पाकिस्तान। पंजाब के गुरदासपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर पाक की नापाक हरकत सामने आई है। पंजाब में लगातार ड्रोन से घुसपैठ का प्रयास जारी है। गुरुवार रात 2:28 पर गुरदासपुर सेक्टर के मेटला क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई, जिससे सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर वापस खदेड़ दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ के जवानों को हथियार बरामद हुए, जिन्हें ड्रोन द्वारा गिराया गया था। अमृत टाइगर फोर्स बना रहा था अमृतपाल। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह अभी भी फरार चल रहा है। पंजाब पुलिस ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। 6 राज्यों की पुलिस खालिस्तानी समर्थक की तलाश कर रही। गुरुवार को अमृतपाल सिंह के गनमैन तजेंद्र सिंह उर्फ गोरखा बाबा को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे हुए। खन्ना के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया, अमृतपाल की तरफ से एक फौज तैयार की गई थी। अमृतपाल सिंह ने इस फौज को अमृत टाइगर फोर्स नाम दिया था। इसमें नशा छोड़ने के लिए आने वाले लोगों को शामिल किया गया था। इन सभी को पुलिस की तरह ही बैलेट नंबर भी दिए गए थे। बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से गई जान। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में पाइपलाइन के काम के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने 2 ठेकेदारों के खिलाफ लापरवाही बरतने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चों की उम्र 6 साल और 8 साल थी। गड्ढे में पानी भरा था, जिससे बच्चे डूब गए। दोनों के शव गड्ढे से निकालकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। महाराष्ट्र में
3 व्यापारियों से 5 लाख रुपए की लूटपाट। उत्तरी महाराष्ट्र के धुले जिले में 3 कबाड़ व्यापारियों पर हमला कर उनसे 5 लाख रुपए से ज्यादा का सामान लूटा गया था। वहीं इस मामले में अब नवी मुंबई पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना 20 मार्च की रात को हुई थी। ससुर से परेशान होकर बहू ने लगाई फांसी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 56 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी बहू को परेशान करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि 22 साल की एक महिला ने 22 मार्च की सुबह शहर के बलकुम इलाके में स्थित अपने ससुराल में फांसी लगाकर जान दे दी। अमृतपाल के समर्थन में रैली निकालने वालों पर पुलिस का एक्शन। पंजाब के अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली निकालने और अमृतपाल जिंदाबाद के नारे लगाने वाले के खिलाफ रायपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। इस मामले में गुरुवार को पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें रैली के आयोजक दिलेर सिंह रंधावा, मनिंदर जीत सिंह, हरविंदर सिंह संधू और हरप्रीत सिंह रंधावा को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था। कोयले की माइनिंग के दौरान हादसा। धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में गुरुवार को कोयले की अवैध माइनिंग के दौरान खदान की छत धंसने से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। धनबाद जिले के बागमारा इलाके के विधायक डुल्लू महतो ने विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान ये दावा किया कि इस हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। धनबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही क्रैश हुआ ग्लाइडर। धनबाद स्थित बरवा अड्डा हवाई अड्डा के पास एक निजी घर पर ग्लाइडर क्रैश हुआ। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को शहर के एशियन जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हवाई अड्डा से ग्लाइडर के उड़ान भरते ही उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आईं और लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्लाइडर क्रैश हो गया। ग्लाइडर नीलेश कुमार नाम शख्स के घर पर जा गिरी, जिससे ग्लाइडर चकनाचूर हो गया। झारखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा सरहुल। झारखंड में प्रकृति का त्योहार यानी कि सरहुल की शुरुआत गुरुवार से हो गई। सरहुल आदिवासियों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इस दिन आदिवासी समुदाय के लोग तालाब से मछली और केकड़ा पकड़ने का काम करते हैं। सरहुल के पहले दिन मछली के जल से अभिषेक किया जाता है और उस जल को अभिषेक किए गए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन उपवास रखा जाता है। तीसरे दिन पाहन उपवास रखते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में महिला पर पिज्जा से हमला। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। एक आदमी ने अपनी महिला मित्र के चेहरे पर पिज्जा के टुकड़े से हमला कर दिया। इस घटना के बाद महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ये घटना पिछले हफ्ते शुक्रवार को फ्लोरिडा में हुई। मैरिन काउंटी शेरिफ कार्यालय के मुताबिक ओर्टेलियो लाजारो अल्फोंसो के नाम के शख्स ने कथित तौर पर बहस के दौरान हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को सीरिया में ईरान गठबंधन समूहों के खिलाफ कई एयर स्ट्राइक किए। ये हमले एक अमेरिकी ठेकेदार के मारे जाने के कुछ घंटों बाद किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस के एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हो गई। उससे पहले एक ईरानी ड्रोन हमले में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और एक ठेकेदार की मौत हो गई। नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को 188 महीने की सजा। अमेरिका में एक 34 वर्षीय शख्स को बाल यौन शोषण सामग्री प्रसारित करने का दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने उसे 188 महीने की जेल की सजा सुनाई है। उसका नाम एंजेलो विक्टर फर्नांडिस है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि विक्टर एक क्रूज शिप पर काम करता था। उसी दौरान वह चाइल्ड पोर्नोग्राफी में लिप्त था। जाकिर नाइक ने भारत के खिलाफ ओमान में उगला जहर। चरमपंथी जाकिर नाइक ने ओमान में अपनी स्पीच के दौरान भारत के खिलाफ विष उगला। उसे इस्लाम पर स्पीच देनी थी, लेकिन उसने चतुराई से इस अवसर का इस्तेमाल कर भारत और मोदी सरकार पर हमला करने के लिए किया।
उसने कई ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर भारतीयों ने आपत्ति जताई। कोरियाई तानाशाह ने नकारी अमेरिका की चेतावनी। उत्तर कोरिया को ना तो अमेरिका का खौफ है, ना ही उसे यूनाइटेड नेशंस के प्रतिबंध काबू कर पा रहे हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कोरिया को मिसाइल टेस्टिंग पर वार्निंग दी गई थी। अमेरिका ने रूस चीन से कहा था कि वे उसकी मदद ना करें, मगर अब कोरिया ने फिर मिसाइल दागी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।